कक्षा 10 के संस्कृत के समस्त छात्र छात्राओं का इस संचार माध्यम में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में 9 श्लोक लक्ष्य वेद परीक्षा के पढ़ लिए थे। आज हम लोग 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 10वां श्लोक देखिए। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भातॄन् भासं चेत् पुनः पुनः। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को बुला करके लक्ष्य वेद परीक्षा ले रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया है। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भातॄन् भासं चेत् पुनः पुनः। कह रहे हैं सा कौन्तेयः, वह कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, तम उवाच उनसे बोले कि एनं वनस्पतिं पश्यामि, इस वृक्ष को देखता हूँ, भवन्तं च और आपको भी देख रहा हूँ, तथा भातॄन् अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ, भासं चेत पुनः पुनः और गिद्ध को भी बार बार देख रहा हूँ, देखता हूँ। तम उवा एक बार फिर से देखिए। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। कह रहे हैं कि यहाँ पर स कौन्तेयः व युधिष्ठिर अपने गुरु तम उवाच अपने गुरु से बोलते हैं कि एनं वनस्पतिं पश्यामि, इस वृक्ष को पश्यामि माने देखता हूँ, भवन्तं च आपको देखता हूँ, तथा भातॄन् अपने भाइयों को देखता हूँ, भासं चेति और इस गिद्ध को भी देखता हूँ। कैसे? पुनः पुनः बार बार देखता हूँ। अब अगला देखिए 11वां श्लोक। तमुवाच अप्सर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायो नैतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। उसके बाद देखिए अगले श्लोक में 11वें श्लोक में द्रोणाचार्य जी क्या करते हैं। तो तम उवाच अप्सर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु, वह द्रोणाचार्य जी अप्रीतमनायु, अप्रसन्न मन, अप्रीतमनः माने प्रसन्न मन से, अप्रीतमनः माने अप्रसन्न मन से, यु अप्रसन्न होते हुए अप्रसन्न की तरह वह तम उवाच युधिष्ठिर से बोले अपसर्पेति, आप हटो, अपसर्प हटो, अपसर्पेति हटो। उन्होंने युधिष्ठिर से क्या बोला कि अपसर्प इति तम उवाच, इस प्रकार उनसे बोले। न एतत् शक्यम, मैंने बताया न धन एतत् धन शक्यम, न धन एतत् वृद्धि संध होके न तत् और उसके बाद शक्यम, ता और शा मिलके छ बन गया है, शक्यम हो गया है। न एतत् शक्यम न धन एतत् धन शक्यम त्वया वेद्धुं लक्ष्यम इति एवं कुत्सयन्। एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुं न शक्यम, एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुं न शक्यम, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा वेदा नहीं जा सकता। इत कुत्सयन्, ऐसा भला बुरा उन्हें कहा। एक बार फिर से देखें। तम उवाच अप्सर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायो नैतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। अप्रीतमनायो द्रोणः, अप्रसन्न मन से द्रोणाचार्य जी ने तम उवाच युधिष्ठिर से बोले अपसर्पिति, दूर हटो, नैतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। एतत् लक्ष्यं त्वया वेद्धुं न शक्यम, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा वेदा नहीं जा सकता है। इति एवं कुत्सयम्, इस प्रकार से उन्होंने भला बुरा कहा, उन्हें डांटा। अगला देखिए 12वां श्लोक। ततो दुर्योधनादीस्तान धातराष्ट्रान् महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। ततो दुर्योधनादीस्तान् धातराष्ट्रान् महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। ततो उसके बाद दुर्योधनादीस्तान् धातराष्ट्रान् महायशा, महान यशस्वी धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्रों को तेनैव क्रमयोगेन, उनके ही क्रम से, माने बड़े के बाद छोटा, छोटे के बाद छोटा, छोटे के बाद छोटा, इस प्रकार क्रम योग से, क्रम से परिपृच्छत, उन्होंने पूछा। जिज्ञासु माने ज्ञान के इच्छुक, जानने की इच्छा रखने वाले गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसके बाद ततो दुर्योधनादीस्तान धातराष्ट्रान महानयसा, उसके बाद
दुर्योधन या महान यशस्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों को तेनैव क्रमयोगेन उनके क्रम से ही परिपृच्छत मने पूछा। 13वां श्लोक देखिए। अन्यास्य शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैव अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सिताः। उसके बाद अन्यास्य शिष्यान् भीमादीन्, अन्य शिष्यों, भीमादि अन्य शिष्यों को, अन्य देशजान राज्ञ और अन्य देश के राजकुमारों को भी उन्होंने बुलाया और वही प्रश्न पूछा। तथा च सर्वे तत्सर्वम पश्याम, और उन सब ने कहा कि मैं सब कुछ देखता हूँ, इत कुत्सिता, और उन्होंने उन सबको भी भला बुरा कहते हुए हटा दिया। एक बार फिर से देखें। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञः चैव अन्य देशाजान्। भीम आदि अन्य शिष्यों को, अन्य देशजान और अन्य देश से आए हुए राजकुमारों को भी बुलाया और उनसे पूछा। तथा च सर्वे, और उसके बाद उन सभी ने तत्सर्वम पश्यामि, सब कुछ देखता हूँ, इस प्रकार का उत्तर दिया। और उन्होंने कुत्सिता, डांटा और अप्सर हट जाओ, ऐसा कहा। धन्यवाद। अब इसके बाद अगला श्लोक अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे।